Hello and welcome students of class 10th to your own channel, that is Discovery and YCL, and I today bring to you the second lecture of the first chapter of biology that we had started yesterday, that is life process. Clear? So let's begin with our second lecture. Now see, we had already discussed about that what are the vital life processes which we are going to study in this chapter. First of all, we have to study about the life process, nutrition. So what is it and how it is important? Let's get started. So the first of all बेटा न्यूट्रिशन जो होगा इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे? न्यूट्रिशन का हिंदी होता है पोषण, ठीक है? और पोषण मतलब जो भी हम लोग चीज लेते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पस विच विल बी सर्विंग इनसाइड आवर बॉडी. सो फूड, ऑब्वियसली न्यूट्रिशन के अंदर सबसे मेन चीज जो हो जाएगा दैट विल बी फूड. और फूड एक कैसा और सब्सटेंस होगा? ना फूड विल बी एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक कैसा? ना एनीथिंग विच विल बी कंपोजिंग ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड, उसको हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस नाम दे सकते हैं, ठीक है? सो फूड इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस. और द सिंपलेस्ट फूड जो होगा दैट विल बी योर ग्लूकोज. क्लियर? और इसको हम लोग द सिंपलेस्ट शुगर भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्लियर? सो ये जो ग्लूकोज है यहां पर, दिस इज रेडिली एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है? ऑब्वियसली इट विल बी हैव टू बी सिंपल, ठीक है? नेक्स्ट, अगर मैं इस ग्लूकोज का ही मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात करूं, सेन कॉम्प्लेक्स फूड का नाम हो जाएगा स्टार्च, ठीक है? क्लियर? सो स्टार्च इज एक्चुअली अ पॉलीमर विच विल बी मेकिंग ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज टुगेदर. नेक्स्ट, द जनरल नेम फॉर सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, स्टार्च, ये सारे कौन से कैटेगरी ऑफ फूड्स के अंदर आएगा ना? ये आता चला जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर. दे विल बी कमिंग अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, या कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एक दूसरा नाम से याद रख सकते हैं, याद रख लेना, पॉलीसैकराइड्स. इसको हम लोग नाम दे सकते हैं पॉलीसैकराइड्स. सैकरीन जो होता है, सैकराइड शब्द का मतलब ही होता है शुगर. सो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज, इफ ये सिंपल शुगर होगा तो ग्लूकोज को हम लोग यहां पर डाल सकते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकराइड. ये क्या हो जाएगा? ये एक मोनोसैकराइड हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, सो सबसे पहले देखो यहां पर न्यूट्रिएंट का एक डेफिनेशन दिया हुआ है विच गोज एज इन अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. एक ऑर्गेनिज्म जो अपने चारों तरफ से खाना लेगा, ठीक है, and uses it as a source of energy. इसलिए एनर्जी चाहिए for doing different kind of metabolic activities which we can say for the biosynthesis of its body constituents. Clear? Body parts बनाना है, न्यू सेल्स डेवलप करना है, न्यू टिश्यूज ग्रो करवाना है, जहां पर कुछ इंजरी हो गया उस जगह पे न्यू सेल्स रिप्लेस करवाना है, ग्रो करवाना है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यूज, बोन्स. तो वो सारा चीज करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगा. और वो एनर्जी उसको कहां से मिलेगा? उसके चारों तरफ में ही जो आपके फूड वो लेता है, उसी फूड से उसको उसका एनर्जी मिल सकता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर न्यूट्रिएंट, ठीक है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ना? अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, देखो, सो कार्बोहाइड्रेट्स विल बी वन फैमिली ऑफ न्यूट्रिएंट, फैट्स विल बी द अदर फैमिली ऑफ न्यूट्रिएंट. But both these nutrients when are used by the organism, ये आपका क्या दे रहा है उनको? They are serving as a source of energy. और इसीलिए इस टाइप ऑफ फूड्स को हम लोग लिखते हैं कि they are energy giving foods. They are energy producing foods. तो याद रहेगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है दे आर एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड्स, ठीक है? वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रोटीन्स, if we discuss about the mineral salts,
तो ये जो मिनरल सॉल्ट्स वाले होंगे, प्रोटीन्स होंगे, ये जनरली ऑर्गेनिज्म लेता है ताकि इनके अंदर बायोसिंथेसिस हो ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लाइक कुछ एपिडर्मल सेल्स बने, स्किन के सेल्स बन जाए, ब्लड, आपका नया ब्लड बन जाए, ग्रोथ हो रहा है बॉडी के अंदर, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं दे हेल्प इन द बॉडी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बॉडी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आपका इसका जरूरत पड़ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। सो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, बॉडी बिल्डिंग, body repair, body and maintenance, and if I talk about carbohydrates and fats, they are energy producing foods. Next, यहां पर देखो न्यूट्रिशन का और एक आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। ये तो था न्यूट्रिएंट क्या है, पोषण तत्व है क्या, और अगर मैं पोषण की बात करूं तो ये इस न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना। तो सबसे पहले इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कैसे न्यूट्रिएंट्स, जैसे अभी हम लोग पढ़ के आए थे, आइदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, क्लियर है, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, इन सारे न्यूट्रिएंट्स का कंजम्पशन करना, इनटेक करना बाय एन ऑर्गेनिज्म, और कैसे करके इस न्यूट्रिएंट जो कॉम्प्लेक्स हो सकता है उसको कैसे करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं ताकि उस सारे चीजों का यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर प्रॉपरली होता रहे। ठीक है, क्लियर? सो फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म इनसाइड देयर बॉडी, इसको हम लोग नेमली नाम देंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के आपके जनरली दो मोड है। ठीक है, न्यूट्रिशन का जनरली आपका दो मोड है, जिस हिसाब से खाना आइदर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खुद अपने शरीर के अंदर बना सकता है, या जो बना बना खाना उसको बाहर से मिल रहा है उस खाने को वो खा के एनर्जी ले सकता है। ठीक है, सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वन विल बी द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो अपना खाना खुद बना सकता है अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग नाम देंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं पे अगर मैं बोलूं डिपेंडिंग ऑन अदर्स, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेयर इट विल बी डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ठीक है, क्लियर? सो यहां पर हम लोग पढ़े हैं अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स किस प्रकार के फूड होगा, प्रोटीन्स और मिनरल्स किस प्रकार के फूड होंगे, और व्हाट अबाउट द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। क्लियर है बेटा? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर क्या दिया हुआ है देखो, यहां पर हम लोग जनरली मोड ऑफ न्यूट्रिशन को और अच्छी तरह क्लासिफाई करेंगे। तो वी हैव योर ऑटोट्रॉपिक एंड वी हैव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सो दिस स्लाइड्स आई विल बी सेंडिंग यू, जो आपके अच्छी तरह नोट्स का काम दे देगा। तो आप अपने नोटबुक के अंदर, जिनके आपके जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन किए थे, दिस इज स्पेशली फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर न्यू, हु हैव टेकन न्यू एडमिशन इन क्लास 10th, ठीक है, या जो ओल्ड स्टूडेंट्स है जिनके पास नोट्स नहीं है इस चैप्टर का, सो दे कैन ट्रीट दिस स्लाइड्स एज अ नोट्स। तो यही आपके नोट्स पॉइंट आकर में आप अपने बायो कॉपी के अंदर, फेयर कॉपी के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, और जो पहले भी मेरे से क्लास लिया है उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि बेटा मेरे लिए कोई रफ कॉपी नहीं होता है। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी फेयर। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक बार रफ में लिखो, उसके बाद उस चीज को दोबारा से आप रीराइट करो इन फेयर। सो जस्ट राइट नीटली, एंड जो कॉपी आप मेरे पास सबमिट करोगे बाद में, जब मैं आपको बताऊंगा आपका काम देखने के लिए, आपका काम चेक करने के लिए, तो इट शुड बी ओनली वन सिंगल फेयर कॉपी। इज इट वेरी वेरी क्लियर एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट। सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक के अंदर देखो, सबसे पहले यहां पर ऑटो शब्द का मतलब होता है सेल्फ, क्लियर, खुद ब खुद, और ट्रॉफी शब्द का मतलब होता है न्यूट्रिशन, क्लियर। सो सेल्फ ड्रिवन न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर एक ऑर्गेनिज्म खुद बनाएगा, मतलब खुद सिंथेसाइज करेगा उसका अपना खाना।
ठीक है, इट द ऑर्गेनिज्म विल बी सिंथेसाइजिंग इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, चारों तरफ जो सिंपल आपके मटेरियल्स होंगे, जैसे CO2 हो सकता है, जैसे वाटर हो सकता है, उन सारे चीजों को कंबाइन करके और वो अपना खाना बनाएगा, दैट इज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस जब टुगेदर आएंगे, दे विल बी सिंथेसाइजिंग एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही हम लोग नाम देंगे फूड। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही हम लोग नाम देंगे फूड। ठीक है, सो यहां पर क्या कर रहा है ना, सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है जो ऑब्वियसली सराउंडिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, तो चाहिए ही होगा भाई, इन सारे चीजों को कंबाइन करने के लिए एनर्जी आवश्यकता होगा। ठीक, तो ऑटोट्रॉप्स कौन सा एनर्जी का इस्तेमाल करेगा ना, ऑब्वियसली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज द सनलाइट। ठीक, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब आपके सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें आके मिलेंगे, जुड़ेंगे एक साथ, तब जाके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट, दोज ऑर्गेनिजम्स which can make their own food from carbon dioxide and water are called as autotrophs। डेफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छी तरह आ गया होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना आप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिलके और अपना खाना खुद सिंथेसिस कर सकता है, उनको हम लोग नाम देंगे ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि सारे ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे, जैसे आपकी कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, और इस ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का नाम याद रखना, जिसको हम लोग नाम देते हैं सायानोबैक्टीरिया। क्या नाम देंगे? सायानोबैक्टीरिया। और सायानोबैक्टीरिया का दूसरा नाम हो जाता है BGA, और BGA का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद रख लो यहीं पे, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन से नॉस्टॉक, वी कैन से एनाबेना। क्लियर? ये दोनों नाम याद रख लेना, दे आर द नेम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गी विच आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। एंड माइंड यू, ये सारे के सारे जो होंगे दे विल बी प्रोकैरियोटिक सेल। भूल तो नहीं गए सर, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। तो ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉप्स मेक देयर फूड बाय जनरली, ये जो प्रोसेस कर सकता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे जब हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्लांट न्यूट्रिशन। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बेटा अबाउट द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहां पर भी देखो, जो हेटेरो शब्द है, हेटेरो शब्द का मतलब क्या होता है? अदर्स, और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्लियर? सो हु डिराइव सच ऑर्गेनिजम्स हु डिराइव्स देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, उनको हम लोग नाम देंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले भाई क्यों उसको डिपेंड होना पड़ रहा है? क्योंकि वो अपने आप सिंथेसिस नहीं कर सकता है खुद के खाने को। क्लियर है? वो अपने आप अपने शरीर के अंदर सिंथेसिस नहीं कर सकता है, और इस नहीं करने के कारण जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब चीजों को यूज करके वो अपना सिंथेसिस नहीं कर सकता है खाने का, एंड देयरफॉर दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। खाने के लिए उसको अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, जो कि अपना खाना खुद बना सकता है फ्रॉम द सिंपल मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है? ठीक, तो इनको हम लोग नाम देंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये एनिमल्स को
हम लोग नाम देंगे हेटेरोट्रॉप्स। क्या नाम देंगे? हेटेरोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर्स। ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज CO2 एंड वाटर। ठीक, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा ना? नॉर्मल अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करूं, सो एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक, सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। समझ में आ गया एक शब्द? ठीक है, ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू द एनिमल किंगडम टू द लार्जेस्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, सो दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो देखो मोस्ट बैक्टीरिया भी इसके अंदर आ जाता है, जो फंगी है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर? चलो, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की यहां पर बात करेंगे बेटा, तो यहां पर 3 तरीके के आपके न्यूट्रिशन जनरली अवेलेबल होगा। एक हो जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे सैप्रोट्रॉपिक, ठीक है, या जिसको सैप्रोफाइटिक हम लोग नाम दे सकते हैं। मतलब ये हम लोग आगे देखेंगे। सैप्रो मतलब जो आपके ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना पोषण लेता है, उसको सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉपिक इन नेचर बोला जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, क्लियर? यहां से जो लेता है उसको हम लोग नाम देंगे सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोफाइटिक। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब यहां पर डिपेंड होना पड़ता है आइदर टोटली या कंप्लीटली डिपेंडेंट और पार्शियली डिपेंड होना पड़ता है। आइदर टोटली डिपेंड होगा या पार्शियली डिपेंड होगा किसके ऊपर? ऑन होस्ट। जो पैरासाइट होगा वो होस्ट के ऊपर आइदर कंप्लीटली या पार्शियली डिपेंड होके रहेगा, और होस्ट जो अपने बॉडी के लिए सिंथेसिस कर रहा है खाना, उसी खाने को वो डायरेक्ट छीन लेगा। क्या शब्द यूज किया मैंने? छीन ले रहा है। ठीक, उसको पूछ नहीं रहा है, उससे छीन ले रहा है और अपना पोषण ले रहा है। क्लियर है? ठीक, सो उसको हम लोग नाम देंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग उसको बोलते हैं बेटा जो जहां पर आपका फ्रॉम द इनटेक ऑफ फूड, ऑब्वियसली बाहर से ही लेगा। ठीक है, सो इनटेक ऑफ फूड लिया, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट कर रहा है इनसाइड द बॉडी, डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी, और फिर जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड जो हो जाएगा उसको चारों तरफ एब्जॉर्ब कर लेना अपने बॉडी के सेल्स के अंदर, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो किसी काम का नहीं होगा उसको बाहर निकाल देना, मतलब इजेशन कर देना, दैट इज योर रिमूवल ऑफ द वेस्ट। ठीक है, ये जो आपका प्रोसेस जिन बॉडी के अंदर चलता है उसको हम लोग नाम देते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट इज फ्रॉम द इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको रेडिली एब्जॉर्ब करवा लेना और उसको बॉडी सेल्स के पास एसिमिलेट करवा देना, एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको लेके अब इजेस्ट करवा देना, मतलब उसको रिमूव करवा देना बॉडी से। क्लियर है? ठीक, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया ये स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? मतलब जो डेड एंड डिकेइंग की हम लोग बात कर रहे थे वहां पर हम लोग अब देखेंगे। सो यहां पर देखो, जो ऑर्गेनिज्म होगा इट ऑब्टेन्स इट फूड फ्रॉम डिकेइंग, मतलब जो सड़ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ आइदर डेड प्लांट्स हो सकता है, डेड एनिमल्स हो सकता है, बचा हुआ आपका जो रोटी वगैरह ये सब रहता है, द रॉटन ब्रेड, ठीक, उनके ऊपर भी हमें एक लेयर ऑफ
फंगस नजर आ जाता है। दीज आर ऑल योर सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉप्स हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर जनरली नोन एज द सैप्रोफाइट्स, ठीक है, क्लियर। यहां पर एक छोटा सा चीज बोलना चाहता हूं मैं, सैप्रोट्रॉप्स अगर मैं बोलूं सैप्रोट्रॉप्स, तो यहां पर तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स को समझाएगा which depend on dead या decaying organisms for their food। सैप्रोट्रॉप्स दो प्रकार के होगा, अगर ये प्लांट लाइक है तो इसको हम लोग नाम देंगे सैप्रोफाइट्स, मतलब फाइट इज रिलेटेड टू प्लांट, और वहीं पे अगर हम लोग नाम देंगे कि इट इज एनिमल लाइक तो इसको हम लोग नाम देंगे सैप्रोजोइक्स। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इसको नाम देते हैं सैप्रोजोइक्स। जू के अंदर कौन रहता है? एनिमल, तो एनीथिंग रिलेटेड टू जू विल बी एक्चुअली रिलेटेड टू द एनिमल्स। तो जो एनिमल्स आइदर दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, आइदर दे कैन बी द लार्जर एनिमल्स, जो डिपेंड करेगा अपना पोषण के लिए किसके ऊपर? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, उनको हम लोग नाम देंगे सैप्रोजोइक्स। यस, समझ में आ रहा है? ठीक, तो सर्टेन बैक्टीरिया यहां पर आपका एग्जांपल हो जाता है। नेक्स्ट, तो सैप्रोफाइट्स क्या है? आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड प्लांट्स, जैसे कि आपके डेड लीव्स वगैरह हो गया, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज एंड एनी अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? फंगी, ठीक, जैसे कि ब्रेड मोल्ड्स, जैसे कि मशरूम्स, ये सारे के सारे, एंड मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन बी आपका क्लब टुगेदर एज सैप्रोफाइट्स। समझ में आया? यहां पर देखो एक एग्जाम्पल भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, जहां पर आपका ऑर्गेनिक मैटर है और इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ये जो आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स डेवलप हो रहा है, इसी को हम लोग नाम देते हैं फंगस, ठीक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो आपका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है दैट विल बी द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले ये चीज आप ध्यान रख लो, जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा बेटा, ये पैरासाइटिक जो है, पैरासाइटिक जो है ये आपका एक नेगेटिव रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन है ये एक नेगेटिव रिलेशन है। और क्यों नेगेटिव रिलेशन होगा? क्योंकि यहां पर हमेशा अगर रिलेशन है तो बेटा एसोसिएशन होना चाहिए दो ऑर्गेनिज्म का। तो यहां पे एक तो होगा पैरासाइट खुद, और पैरासाइट जिसके ऊपर डिपेंड करके रहेगा उसको हम लोग नाम देंगे होस्ट, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन अ होस्ट एंड अ पैरासाइट, जहां पर होस्ट अपने लिए जो भी चीजें बनाएगा, खाना, शेल्टर, जो भी ये अपने लिए आपका बन रहा है, वो सब कुछ आपका पैरासाइट क्या कर रहा है? छीन रहा है। मतलब हम लोग इसको स्टील करने के लिए बोल सकते हैं, ये जोर जबरदस्ती छीन रहा है, ठीक है। तो खुद सोचो, आपका अगर कॉन्स्टेंटली खाना ये जो इसके लिए बनाएगा, अगर वो पैरासाइट खुद बर खुद छीन ले रहा है, तो लास्ट में देखा गया कि होस्ट के पास खाना ही नहीं बचा रहा है। तो होस्ट को भी तो अपने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने की आवश्यकता है। तो अगर सारा खाना पैरासाइट छीन ले रहा है, तो होस्ट के पास अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ खाना, पोषण नहीं रहेगा। तो दैट विल बी हार्मिंग द होस्ट, और धीरे 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 होस्ट आपका यहां पर डेथ हो जाएगा। इसका द डेथ ऑफ द होस्ट विल बी हैपनिंग। और इसीलिए बेटा यहां पर एक जने तो, अगर मैं बोलूं, एक जने तो पॉजिटिव में रह रहा है और एक जन का तो आपका नेगेटिव हो रहा है। सो देयरफॉर इसको हम लोग यहां पर नाम दे रहे हैं नेगेटिव टाइप ऑफ। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, सो द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है बेटा, यहां पर देखो क्या बोल रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? ठीक है, विदाउट किलिंग इट। क्लियर? मतलब अल्टीमेट कंडीशन में, क्योंकि अगर मर ही जाएगा ये, तो ये पैरासाइट क्या करेगा? इसको छोड़ के किसी दूसरे आपके होस्ट का तलाश करेगा और उसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे करके आप विदाउट किलिंग इट पूरा का पूरा डिपेंड होकर रह रहा है उस पर्टिकुलर होस्ट के पास। ठीक है, वही हम लोग यहां पर जानेंगे।
सो पैरासाइट क्या हो जाएगा, देखो पैरासाइट का एक डेफिनेशन दिया हुआ है यहां पर, इट कैन बी आइदर अ प्लांट और एनिमल। सबसे पहले तो पैरासाइट जो है वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है। इट फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग नाम दे सकते हैं होस्ट, ठीक। सो सम एनिमल्स लाइक, जिसको हम लोग नाम देंगे प्लाज्मोडियम, याद रखना प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो नोन एज मैलेरियल पैरासाइट, ठीक है, ये एक एनिमल पैरासाइट होगा, ठीक, दैट इज द मैलेरियल पैरासाइट। और ये मैलेरियल पैरासाइट ही है which becomes the causative organism for causing malaria। मलेरिया पैदा करने वाला जो आपका ऑर्गेनिज्म होगा यहां पर, दैट इज योर मैलेरियल पैरासाइट। समझ में आया? और ये प्लाज्मोडियम ही है जो आपका ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर करने के लिए कौन जिम्मेदार है, द फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्विटो, ठीक है। सो मलेरिया फैलता है मच्छर से, बट मलेरिया होता किससे है बेटा? हम लोग बोलते हैं कि मलेरिया मच्छर काटने से ही हो जाता है, मच्छर आगे काट लिया तो मतलब मलेरिया हो गया, नहीं। मच्छर के पॉजिटिव एजेंट कौन है आपका मलेरिया होने के लिए? दैट इज योर प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगर किसी को मलेरिया होके रखा हुआ है और एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्विटो उसके ब्लड को सक कर लिया, तो सक करने से ही उसके ब्लड के थ्रू इसके जो आपके लार्वल स्टेज है वो आपके प्लाज्मोडियम के लार्वा आ गया उसके अंदर। अब वही मच्छर जब दूसरा एक नॉर्मल आदमी को काटता है तो उसी ब्लड के साथ वही प्लाज्मोडियम के लार्वे उस बॉडी के अंदर भी चला जाता है और उसको मलेरिया हो जाता है बेटा, ठीक है। सो मलेरिया का पैरासाइट का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, भूलना मत, ठीक है। कुछ राउंड वर्म्स है, क्लियर है, जैसे कि आपका एस्करिस, ठीक, हम आगे देखेंगे। और अगर हम लोग प्लांट की बात करेंगे तो यहां पे देखो कसकटा, ठीक, जिसका हम लोग नाम देते हैं अमरबेल, क्लियर है या ना, ठीक। तो देखो यहां पर आपका जो एक प्लांट का आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जो पेड़ है ये आपके घरों के आसपास भी बहुत अच्छी तरह मिलता है, ठीक है। यहां पर एक तो ग्रीन कलर का ट्री रहता है, बट उस ट्री को चारों तरफ से ढक देता है बिल्कुल येलोइश ग्रीनिश कलर के आपके क्रीपिंग ब्रांचेस, और ये जो क्रीपिंग ब्रांचेस है यही आपका हो जाता है द अमरबेल और योर कसकटा, ठीक है। इसके अलावा कुछ फंगी और कुछ बैक्टीरिया भी आपके पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है, मतलब वो डिपेंड करके रहता है किसी होस्ट के ऊपर। ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, तो हम लोग आगे मूव कर सकते हैं बेटा। और फाइनली हम लोग अब बात करेंगे अबाउट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक में क्या बोल रहा है ना, यहां पर आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपने बॉडी में लेगा। क्या हो रहा है वो ना, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर ले रहा है और इनका प्रोसेस ऑफ इंजेशन मतलब इनटेक कर रहा है। इंजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट के बाद एब्जॉर्ब हो गया बॉडी सेल्स के अंदर, और जो आपका अनडाइजेस्टेड है वो बाहर आपका उसको भेज दिया जा रहा है। तो ये प्रकार के हम लोग नाम देते हैं, दैट इज योर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्लियर है? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर सैप्रोफाइटिक एंड योर पैरासाइटिक? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक एक ग्रुप के अंदर और होलोजोइक दूसरा? वहां पर हमें रेडिली एब्जॉर्बेबल फूड वो एब्जॉर्ब कर रहा है, बट यहां पर कंप्लीट डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा है होलोजोइक के अंदर, ठीक है। सो यहां पर ये दोनों चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। एक डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये आप लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये आपका पहला है। अराउंड 4 डिफरेंसेस आपको लिखना है इसके ऊपर। अगर 2 नंबर की बात करें तो वही सेम डिफरेंस बिटवीन आपका हेटेरोट्रॉपिक, डिफरेंट मोड्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक हम लोग लिख सकते हैं, या डिफरेंस बिटवीन आपके पैरासाइटिक एंड सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तीसरा नंबर नट मत समझ लेना, वो न्यूट्रिशन है।
डिफरेंस बिटवीन आपके एक साइड पैरासाइटिक प्लस सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये 3 बेसिक से सवाल आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, या आप मुझे लिख के भेजोगे। ठीक, नहीं तो हम लोग कल के क्लास में ये डिस्कस कर लेंगे। समझ में आया? ठीक है, होलोजोइक और डिटेल हमें पढ़ना है, क्योंकि होलोजोइक ही हम लोग देखेंगे, बिकॉज वी विल बी स्टडिंग अबाउट द लाइफ प्रोसेस रिगार्डिंग ह्यूमन बींग्स। सो ऑटोमेटिकली देखो होलोजोइक के अंदर ह्यूमन बींग्स भी होगा, और मोस्ट ऑफ द एनिमल के अंदर अगर हम लोग सिर्फ पैरासाइटिक को छोड़ देते हैं और सैप्रोजोइक को छोड़ देते हैं, बाकी ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स के अंदर आपका जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा दैट विल बी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। यहां पर देखो एक टोटल चार्ट आपका दिया हुआ है, जहां पे हर एक के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स आपका बन गया है। जैसे अगर मैं बोलूं ऑटोट्रॉपिक, सो ऑटोट्रॉपिक को भी यहां पे 2 कंडीशन में डिवाइड किया गया है। एक जहां से जो आपके प्लांट्स होंगे या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह होगा, बाय यूजिंग सनलाइट, ठीक है, दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। ठीक, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो यहां पर जनरली आपका यूज हो जाएगा किसका? यहां पर जनरली यूज हो जाएगा सनलाइट का। और वहीं पे आपके कुछ हो जाएंगे जिसको हम लोग केमो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। तो केमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब ही हो जाएगा बाय द यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। जब आपका वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसको हम लोग केमो ऑटोट्रॉपिक नाम देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। सबसे पहले देखो यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, सो बिकॉज ग्रीन प्लांट्स के अंदर रहेगा द ग्रीन कलर कंपाउंड क्लोरोफिल, स्पेलिंग क्लोरोफिल, और ये ग्रीन कलर कंपाउंड होने की वजह से आपका जो सनलाइट है इसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड देयरफॉर दे कैन इजीली प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पर्पल, रेड, ग्रीन बैक्टीरियाज होंगे डिफरेंट, दे आर ऑल्सो कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं केमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज की बात करूं या केमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, सबसे पहले यहां पर आ रहा है बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या आ रहा है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्चुअली क्या कर रहा है? ये कन्वर्ट कर रहा है अमोनिया को इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, ये जो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स करेगा ताकि ये आसानी से प्लांट इस नाइट्रोजन को ले सके, उसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज अ केमो ऑटोट्रॉप। ठीक, नेक्स्ट हमारा फेरस बैक्टीरिया, तो इसको हम लोग फेरस या फेरिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, एंड योर सल्फर बैक्टीरिया। सो दीज 3 आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द केमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो विदाउट सनलाइट सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर जो केमिकल्स है वहां से अपना खाना को सीक्रेट या बना सकता है। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर देखो यहां पे 2 कंडीशन आ गया है। सबसे पहले पैरासाइटिक, और पैरासाइटिक को भी यहां पे आइदर टोटल पैरासाइटिक मतलब विच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, एंड योर पार्शियल पैरासाइटिक मतलब यहां पर बहुत ही कम हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए आपका यूज हो, क्योंकि उसके पास सही ढंग से आपका टिश्यूज नहीं है पानी को लेने के लिए, या हो सकता है आपका पानी तो ले सकता है बट वो क्लोरोफिल उसके पास नहीं है। ठीक है, तो 2 कंडीशन हो सकता है जिसकी वजह से वो पार्शियल पैरासाइटिक नेचर होता है, नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट। टोटल के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा आपका स्टेम। तो स्टेम के अंदर देखो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कसकटा। क्लियर? और अगर वहीं पे टोटल रूट आपका पैरासाइट की बात किया जाता है प्लांट्स के अंदर, तो यहां पर हो जाएगा ओरोब्रांकिया। ओरोब्रांकिया ये आपका एक पेड़ हो जाएगा जिसके रूट्स आर टोटली पैरासाइटिक इन नेचर। ठीक है, वो आपके कोई भी ऑर्गेनिज्म या जो प्लांट होगा उसके अंदर बिल्कुल रूट से उसको जकड़ लेता है, और जो भी पोषण वगैरह होगा सारा कुछ वो वहां से अपना छीनता है। ठीक है, अब पार्शियल अगर मैं रूट पैरासाइट की बात करूं बेटा, तो यहां पर देखो आपका दिया हुआ है एक स्टेम अगर होगा तो दैट विल बी योर विसियम, एंड रूट अगर होगा तो सैंटेलम। सैंटेलम की बात करता हूं, सैंटेलम हो जाएगा आपका द सैंडलवुड ट्री, जो चंदन का आपका लकड़ी होता है। ठीक है, सैंडलवुड का साइंटिफिक नेम हो जाता है सैंटेलम।
और सैंटेलम स्पीशीज का जो रूट्स होते हैं दे आर पार्शियली पैरासाइटिक इन नेचर। ठीक, आप देखो यहां पर एक नाम याद आ रहा है आपको, हॉस्टोरियम। ठीक है, हॉस्टोरियम जो आपका स्ट्रक्चर्स होगा दे विल बी फेमसली प्रेजेंट इन द पैरासाइट्स, प्रेजेंट इन पैरासाइट्स। ठीक है, और हॉस्टोरियम क्या करता है ना, हॉस्टोरियम एक हुक की तरह उस पैरासाइट को जकड़ के रखने में मदद करता है विद द बॉडी ऑफ द होस्ट, सो दैट इट कैन डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। ठीक है, तो देखो ये आपका जैसे एक होस्ट है, ये आपका एक होस्ट है, इसको मैं होस्ट नाम दे सकता हूं, और ये जो यहां पर आपका बैठा हुआ है दिस इज द ओरोब्रैंकियल पोर्शन अगर मैं बात करूं, और ये देखो यहां पर बिल्कुल कनेक्ट करके रखा हुआ है होस्ट बॉडी के साथ, सो दिस इज नथिंग बट योर हॉस्टोरियम। अगर मैं, ये तो आपका हो गया स्टेम के जैसा विसियम। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सैंटेलम, द आपका पार्शियल द रूट पैरासाइट ऑफ द सैंटेलम। तो यहां पर भी देखो आपका ये जो रूट आ रहा है, ठीक, और ये एक रूट आ रहा है, तो ये जो सैंटेलम वाला रूट है ये रूट एक दूसरे प्लांट को यहां पर जकड़ के रखा हुआ है बाय द हेल्प ऑफ हॉस्टोरियम, और वहां से वो आपका चीजें डिराइव कर ले रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर देखो हम लोग जनरली आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर आपका न्यूट्रिशन कैसे करके होगा, वो अभी चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स जिसको हम लोग बोलते हैं दे आर द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये फोटोसिंथेसिस हमें बहुत ही डिटेल्ड पढ़ना है। क्लियर है? नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डेफिनेशन दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। रॉ मटेरियल्स क्या लग रहा है, they are using carbon dioxide, they are using water, and in the presence of sunlight, sunlight को ये एनर्जी के जैसा ले रहा है, in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis. What is the use of the chlorophyll? Chlorophyll will be required to trap the sun's energy. sunlight को absorb करने के लिए जो स्ट्रक्चर प्लांट्स के अंदर होगा उसी को हम लोग नाम देंगे क्लोरोफिल। क्लियर, जो पिगमेंट आपके होंगे। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है बेटा, आप जल्दी से बता दो क्या ये किस प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, कैटाबॉलिक होगा या एनाबॉलिक? जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, एनाबॉलिक। क्यों एनाबॉलिक? क्योंकि यहां पर सिंपल चीजें आपके जुड़ रहे हैं, सो दिस इज विल बी एनाबॉलिक इन नेचर। व्हाई? क्योंकि यहां पर सिंपल सब्सटेंसेस जुड़ के सिंथेसिस होके बनाएगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। क्या बना देगा ये? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना देगा। ठीक है, देयरफॉर दिस विल बी एन एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट, सो इस एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर कौन सा गैस रिलीज होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम लोग कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो ऑब्वियसली ये कहां पर होगा ना, जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है उसी में ही ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। सबसे पहला, द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर। ठीक है, प्लांट जो ये खाना बना रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर, और इस शुगर का नाम है ग्लूकोज। तो जिस माध्यम से खाना बन रहा है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर और अ मोनोसैकेराइड। याद है मैंने बताया था सिंपल शुगर को हम लोग मोनोसैकेराइड बात करेंगे। सो ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड जो प्लांट्स अपना खाना बनाया। ये जो आपका ग्लूकोज है ये एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल ऐसे करके आपका ग्लूकोज बनता जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो अब जब स्टोर होता है बेटा
वो स्टोर होता है इन अनदर फॉर्म, जिस फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं स्टार्च। तो स्टार्च क्या हो जाएगा? द स्टोर्ड, ये देखो यहां पे लिखा ही है, स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, किस फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट्स? एक्सेस फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यही पे बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग बात करेंगे एनिमल्स के अंदर, अगर हम लोग एनिमल्स के अंदर बात करेंगे तो जो एक्स्ट्रा फूड जाएगा वो एक्स्ट्रा फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? जल्दी बताओ। इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। याद रखना, ये ग्लाइकोजेन के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा। समझ में आया? ठीक है, बट अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें, ये आपका स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट, द ग्रीन प्लांट्स क्या कर सकता है ना, ये सनलाइट को कन्वर्ट कर सकता है इनटू द केमिकल एनर्जी। मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं जो फोटोथर्मल एनर्जी है, फोटोथर्मल एनर्जी जो होगा उस फोटोथर्मल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देगा इनटू केमिकल एनर्जी, और तब जाके आसानी से हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स बन सकता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जनरली ये जो फोटोसिंथेसिस चल रहा है बेटा, यहां पे 3 काम चल रहा है जो हम लोग आगे कल वाले क्लास में और अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहला जो वाइटल स्टेप होगा दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल मतलब ऐसा आपका ग्रीन कलर पिगमेंट जो कि प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक पार्ट के अंदर होगा, स्पेशली द लीव्स। ठीक है, एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर? सो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स आर नोन एज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है ये क्या है? क्लोरोफिल हो जाएगा आपका एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा ये, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहां पर प्रेजेंट है? दे आर इनसाइड, लोकेटेड इनसाइड द प्लास्टिड्स, और इस प्लास्टिड्स का नाम क्या है जिसको हम लोग नाम देंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर है? और इसीलिए बेटा ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको हम लोग नाम देते हैं किचन ऑफ द सेल। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? इट इज अ किचन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट ही होगा जहां पर आपका पूरा खाना बन रहा है। तो आपके घरों में खाना कहां पे बनता है? किचन के अंदर। ठीक है, सेल का किचन कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट विल बी दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। दूसरा, ये जो आपका केमिकल एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी आप क्या क्या करेगा? तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, और स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर को ही हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, देखो लाइसिस शब्द का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हाइड्रो कम्स फ्रॉम द वर्ड वाटर। ठीक है, सो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये भी कैसा हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, सो ये जो हाइड्रोलिसिस है ये जनरली आपका हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, सो दिट विल बी रिटन एज फोटोलाइसिस। ये कैसा लाइसिस हो रहा है? दिस इज फोटोलाइसिस विच इज हैपनिंग, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट breakdown or splitting up of water will be taking place into hydrogen and oxygen. ठीक, नेक्स्ट लास्ट हमारा हो जाएगा जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो होगा, CO2 जो होगा that will be getting reduced. So CO2 will be getting reduced by hydrogen. ठीक है, सो हाइड्रोजन का एडिशन याद करो, केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़े थे कि अगर एक सर्टेन आपके मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर? ऑक्सीजिनेशन। ठीक, और वहीं पे अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं रिडक्शन। क्या नाम देंगे उसको? रिडक्शन नाम देंगे।
सो CO2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके, क्योंकि यहां पर क्या था, C और O था, C और O के साथ अब CO और बीच में H आ गया, तो ये अब बन गया एक आपका कार्बोहाइड्रेट दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ये क्या बन गया, ये आपका ऑर्गेनिक बन गया बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहां पे प्रोड्यूस हुआ, ये जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू योर ग्लूकोज आल्सो रिक्वायर्स द केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी पैदा हुआ कहां से, तो लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी से आपका एनर्जी कन्वर्ट हुआ इनटू द केमिकल एनर्जी। तो ये 3 स्टेप हमें बहुत अच्छी तरह और वाइटली आगे क्लासेस में देखना है बेटा, ठीक है। तो आप लोग हर एक चीज जो, अगर आपके पास कोई जिन बच्चे के पास ऑलरेडी नोट्स पढ़ा हुआ है उनके लिए है कि जो अगर आपको इसके अंदर कुछ एडेड एडवांटेज मिल रहा है तो वो चीज आप अपने फेयर कॉपीज में लिख डालो, या जिनके पास नोट्स बिल्कुल नहीं है वो इसी स्लाइड्स को ही अच्छी तरह अपने फेयर कॉपी के अंदर उतार दो। साथ साथ जो मैं छोटे छोटे चीज यहां पे लिख रहा हूं वो भी ब्रैकेट के अंदर आपके मेंशन करके अपना नोट्स खुद एक प्रॉपर तरीके साथ बना लो। यू आर ऑल ग्रोन अप, डोंट एक्सपेक्ट कि आई विल बी शेयरिंग यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको नहीं दूंगा, आपके पास नोट्स है, जैसे भी कुछ आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है अगर आपको वो चीज पूरा का पूरा पता होगा तो आप उसको सही टू द पॉइंट लिख के आ सकते हो। समझ में आया बेटा, क्लियर। सो यहां तक रहता है आज का क्लास। टुमारो वंस अगेन वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर लेक्चर 3 ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस। टिल देन, थैंक यू।